नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज जो सबसे बड़ी बहस है उसका मुद्दा क्या है? नए संशोधन यानी कि नए कानून में जो एक लचीलापन लाया गया है, शराब के केस में क्या कमी आ जाएगी? शराब के जो मामले हैं वो घटेंगे इस नए संशोधन से? तो इस पर चर्चा आज होनी है। क्या असर हो जाएगा? हालांकि इससे पहले जब सोशल मीडिया पर हम लाइव कर रहे थे तो उसमें यह पता चला, लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। लोगों का यह कहना है, मैक्सिमम जो लोग हैं उनका कहना है कि कुछ नहीं होने वाला, ये चीजें अनवरत जारी हैं, अंडर करंट जारी है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार के पास जितने भी तंत्र हैं सभी का उपयोग किया जा रहा है। बावजूद इसके अगर चीजें बदल नहीं रही, कम होने का नाम नहीं ले रही और भी बड़े उत्साह के साथ अगर इसे चलाया जा रहा है तो यह गलत है। तो क्या अब जो एक नया लचीलापन है, इस लचीलेपन से सुधार होगा? शराब के मामले कम आएंगे, कम होंगे? यह सवाल है, यही मुद्दा है आज की डिबेट का। सबसे पहले सदन की तस्वीर, सदन में जो चर्चाएं चली उसकी तस्वीर, और सुनील कुमार जो कि मंत्री हैं इस विभाग के, उन्होंने इस नए संशोधित कानून को पढ़ते हुए क्या कहा, 3 तस्वीर। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। चलिए, स्वीकृत हो गया तो सवाल तो यहीं से जन्म लेंगे। हमारे साथ अरविंद निषाद हैं, प्रवक्ता जेडीयू से, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से, संजय टाइगर प्रवक्ता बीजेपी से, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी से। सबसे पहले सवाल मृत्युंजय तिवारी जी से ही। मृत्युंजय तिवारी जी, नए संशोधन से शराब के मामले क्या कम होंगे? अपनी पार्टी के विचार रखिए आप और बताइए कि सरकार की तरफ से जो एक लंबी लिस्ट उन नियम, कायदे, कानूनों की सामने रखी गई है जिसे पास होने का नाम दिया गया है, तो क्या ये पास हो जाएगा? बढ़िया तरीके से लोगों के मन में ये बातें पास हो जाएंगी और शराब के जो केस हैं उनमें कमी आएगी? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो आपने पहले लाइन में ही कह दिया कि जनता की राय क्या थी। ये जो संशोधन किया गया है ये बताने के लिए काफी है कि शराबबंदी कानून को सफल करने में सरकार विफल रही। अब इस कानून के संशोधन में देखिए किन्होंने ये बनाया कानून को, किन्होंने संशोधन का ये आइडिया किसका है, किनका नजरिया है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये देखिए सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सरकार ने खुद ही ये स्वीकार कर लिया कि शराब यहाँ मिलते हैं। सरकार ने एडमिट किया और पहली बार जो पकड़े जाएंगे जुर्माना देकर छूट जाएंगे। यानी जुर्माना देने वाले कौन लोग होंगे? पैसे वाले होंगे, अमीर लोग होंगे। लेकिन गरीब पकड़े गए तो वो जेल जाएंगे। और दूसरी बात, अगर किसी ने ये कह दिया कल को कि मुख्यमंत्री आवास से मुझे शराब मिली तो फिर क्या होगा? ये समझ में नहीं आ रही है कि सरकार का सारा तंत्र फेल हो गया। सरकार गुरुजी को पाठशाला के बदले मधुशाला घूमने के लिए कहती है। ड्रोन कैमरा लाया गया, हेलीकॉप्टर उतारा गया, इसके बाद अब सेना बुलाई जाएगी। इसके बाद भी सरकार को संशोधन की जरूरत पड़ रही है और इस संशोधन में कई खामियां हैं। तो सरकार जब तक शराब माफियाओं, शराब तस्करों का जो तिवारी जी, खामियों की बात आपने कर दी, जब राग पहले छेड़ दिया है तो इसे ही सुनेंगे। क्या खामियां क्या क्या है? 2-4 बिंदु बता दीजिए, क्या कमी क्या रह गई, जरा बताइए। हम बता दे तो दिए पहले ही बार बता दिए कि कह रहे, सरकार कह रही है कि जो पहली बार पकड़े जाएंगे जुर्माना दे करके छूट जाएंगे। तो जुर्माना देने में जो सक्षम लोग होंगे वही ना जुर्माना देंगे। विवेक जी, जो मतलब आपको लगता है कि गरीबों पर फिर से वही होगा कि वो जेल जाएंगे, वहां संख्या बढ़ती रहेगी क्योंकि जो पीने वाले हैं वो रुक नहीं रहे हैं, पी ही रहे हैं। अरविंद निषाद हमारे साथ मौजूद है। अरविंद निषाद जी, जरा बताइए, पहली बार दूसरी बार कैसे तय होगा? किसने पहली बार पी,
किसने दूसरी बार पी, इसके लिए क्या मैकेनिज्म सरकार ने इजाद किया है कि जो व्यक्ति अगर कोई ए नाम का अगर व्यक्ति है वो पकड़ा गया, कैसे पता लगेगा कि पहली बार है या दूसरी बार है, और किस तरीके से आप टेक्निकली इसे कनेक्ट कर पाएंगे? क्या वो आविष्कार है सरकार के पास? सुप्रीम कोर्ट देखिए, के फटकार के बाद विवेक विजयों जी, के हाँ, हम आ रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी, रोकिए। शराबबंदी कानून में जो संशोधन हुआ है बिहार राज्य की जनता के हित में किया गया है, इसलिए कि बहुत सारे लोग आज जेलों में बंद हैं, ये विपक्ष के लोग कहते हैं। लेकिन सरकार ने ऐसा काम किया कि अब पहली बार जो लोग पकड़े जाएंगे कैसे वही तो जानना चाह रहे हैं, दंड लगा करके छोड़ दिया कैसे पता लगाएंगे? क्या फॉर्मूला है कि पहली बार है दूसरी बार है? मैं देखिए, अब ये इस कानून आने के बाद नहीं, कानून आने के बाद नहीं, कैसे पता लगाएंगे कि ए व्यक्ति जो पकड़ा गया है इससे पहली बार नहीं पिया, उसने इससे पहले कितनी बार पिया है? तो क्या उसके शरीर में कोई चिप लगाया जाएगा, उसके कुर्ते में कुछ सेटिंग की जाएगी? कैसे होगा ये, जरा फॉर्मुलेट कीजिए, मैं बताइए टेक्निकल क्या इसका पक्ष है? देखिए विवेक जी, पहली बार जो पकड़े जाएंगे वही तो, कैसे पकड़े जाएंगे? पहली बार कैसे? यह संशोधित ये पहली वाला ही हमें समझ में नहीं आ रहा, दूसरी तरफ तो बात आप तो सुनिएगा तब तो। चलिए बताइए, तो जो पहली बार पकड़े जाएंगे, सरकार पर्ची काट करके उनको जुर्माना लेकर के छोड़ देगी। सारे सवालात उनसे पूछे जाएंगे, उनका डिटेल पुलिस रखेगी, और पुलिस विभाग में वैसे तमाम लोगों के साक्ष्य मौजूद होंगे। और दूसरी बार जब वे पकड़े जाएंगे तो वैसे लोगों के पुलिस विभाग में या आबकारी विभाग में ऐसे लोगों के नाम पता का मिलान किया जाएगा। उसके बाद उस पर जो इस संशोधित कानून में जो प्रावधान किए गए हैं उसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये आधार कार्ड नंबर भी मांगा जाएगा क्या उसमें? ये आधार कार्ड नंबर भी मांगा जाएगा? वो तो सरकार का काम है विवेक जी, वो तो सरकार का काम है कि सरकार क्या मैकेनिज्म डेवलप करती है। इस कानून के बाद सरकार वैज्ञानिक हमारे लिए तो पार्टियों के प्रवक्ता ही सरकार है, क्योंकि सरकार की बात तो आप ही बताएंगे, डेवलप करती है। हाँ, तो मैं बता रहा हूं ना, लेकिन अब तुरंत आज ही प्रस्ताव पास हुआ और आज ही तुरंत उसको थोड़ा टाइम लगेगा उस विकसित करने में। सरकार उसको विकसित करेगी और उसके बाद मैं खूब आया हूं पढ़ करके मृत्युंजय तिवारी जी। मैं बता रहा हूं क्या इस शराबबंदी कानून से बिहार को कितना लाभ हुआ है, ये बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता खूब समझ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी संशोधित कानून, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट नहीं, जिनके साथ आप सरकार चला रहे हैं वहां से भी आवाजें हमने सुनी है। देखिए कितना इस पर होमवर्क किया गया, सवाल उसी पर है। अगर होमवर्क किया गया होता तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम सवाल नहीं किए होते। आप केसों की संख्या बढ़ रही है और जो अन्य मामले हैं, अन्य मामले हैं, सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। आप मानेंगे अरविंद शाह जी क्राइम बढ़ गया है? अरविंद जी मानेंगे आप क्राइम बढ़ गया है? लेकर करके ही इस तरह के कानून अरविंद शाह जी हम मानेंगे कि क्राइम बढ़ गया है और वह पास हो गया है? नहीं, इसको जोड़ा जा रहा है। देखिए विपक्ष सवाल कर रहा है तो ऐसा मामले में आज भाई सामने है। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार बिहार क्राइम के मामले में 24वें स्थान पर आप 24 स्थान गिनाते जाइए अरविंद शाह जी, आप 24वां स्थान गिनाते हैं। जिलेवार तरीके से धमाका हो रहा है। ऐसा स्थान का क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट आ गई भाई? उस रिपोर्ट में धमाके की सूचना नहीं। धमाका का शराबबंदी से कोई संबंध नहीं है विवेक जी। धमाका से शराबबंदी का आपने एनसीआरबी की बात छेड़ी, आपने क्राइम की बात छेड़ी, तो हम तो क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वो तो हम सामने रखेंगे। तो भारत सरकार की संस्था है विवेक जी। संजय टाइगर जी, ये बात कितनी जेन्युइन? एक मिनट रुकिए अरविंद शाह जी। संजय टाइगर जी हमारे साथ मौजूद है, पुराने नेता है और ये चीजों को समझ पा रहे। संजय टाइगर जी, जो दलीलें सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, नए संशोधन की बात की जा रही है, कितना दमखम आपको लगता है इसमें? मैं विवेक जी, मैं आग्रह करूंगा कि मृत्युंजय जी को बोलिए जरा बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। मृत्युंजय जी एकदम चुप हो जाइए। देखिए, हाँ, शराब एक सामाजिक बुराई भी है और कानूनन अपराध भी है बिहार में। हाँ, और सरकार ने जब शराबबंदी लागू किया तो जब कानून लागू होता है तो कई अनुभव आते हैं
और अनुभव के आधार में उसमें बदलाव की जरूरत महसूस होती है। ये पहला कानून नहीं है जिसमें संशोधन हुआ है, अनेकों कानून में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया गया है, समय के साथ संशोधन करना पड़ता है। देश के संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन हुआ है, हो चुका है, तो संशोधन होता है। अब उसका क्या अगर परिणाम आएगा, लेकिन मंशा बिल्कुल साफ है। दुनिया में कोई व्यक्ति होगा जो शराब को बेहतर बताएगा? क्या शराब अच्छी बात है? क्या शराब बंदी ठीक नहीं है? लेकिन अगर उस कानून का उल्लंघन हो रहा है तो कानून को समाप्त कर देना, कानून ही बेकार है, ये बात ठीक नहीं है। आईपीसी का कौन सी ऐसी धारा है, सीआरपीसी का कौन सा ऐसा नियम है जिसका उल्लंघन नहीं होता है? दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून बना, का एक दिन में दहेज खत्म हो गया? बाल विवाह के विरुद्ध कानून बना, एक दिन में खत्म हो गया। आज दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून जो है, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बना, दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून है, कितना प्रभावी है? क्या कानून को खत्म कर दिया जाए? किसी कानून को आप इस तरह नहीं नकार सकते कि उसका इम्प्लीमेंट में कहीं ना कहीं संजय टाइगर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट। क्या इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको दिखाई देता है? ठीक है, महिलाओं के कहने पर, और ये सबको पता है, उसमें जो अल्कोहल है उस शरीर के अंदर जाएगा तो हानि करेगा, गलत जाएगा वो मार डालेगा, सबको पता है। बावजूद इसके इसमें कहीं कोई पॉजिटिव रिस्पांस तो आना चाहिए। उन महिलाओं के चेहरे पर जहां मुख्यमंत्री जाते हैं वहां पर दिखता है, लेकिन मैं बताता हूं विवेक जी, घरेलू हिंसा में कमी आई है, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, और अपराध जो आप कह रहे हैं, देखिए अपराध 2 तरह के होते हैं। एक संगठित अपराध होता है और एक आपसी रंजिश का अपराध है। संगठित अपराध बिल्कुल रुक गया है, थम गया है, माफियागिरी नहीं होती है। पहले इलाकों में जागीरदार होते थे, वहां उनकी जागीर चलती थी, उनका नियम होता था, कानून। मैं नेपथ्य में नहीं जाना चाहता हूं, एक नया विवाद खड़ा होगा, लेकिन संगठित अपराध में कमी आई है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। हम चाहते हैं कि और इसका प्रतिफल बढ़िया आए। कल तक लोग कहते थे केस काम बार लगा, अब महाशय बोल रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता कि अमीर छूट जाएंगे, गरीब फंस जाएंगे। रेल में बिना टिकट चलिएगा तो दोनों प्रावधान है, तत्काल फाइन दिए तो छूट गए, नहीं तो जेल जाइए। तो अब कहिए कि अमीर तो छूट जाएंगे फाइन दे के, गरीब जेल जाएंगे। यही तो गरीबों के हित में सबसे आवश्यक कानून है, क्योंकि गरीब थोड़ी कमाई है उसको पी जाता है, शराब में खर्च कर देता है, परिवार की परवरिश नहीं करता है। अमीरों पर बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमीर अगर शराब में कुछ पैसा गला देता है, उसके पारिवारिक आर्थिक स्थिति पर असर नहीं पड़ता है। गरीब सबसे परेशान होता है, इसलिए गरीब सबसे ज्यादा खुश हैं, महिलाएं खुश हैं, कुछ लोग जरूर ना खुश हैं, और उनकी नीयत क्या है हम जानते हैं। लेकिन मैं बता दूं विवेक जी, कोई लाख मुहिम चलाए, पर्दे के पीछे से शराब माफियाओं का पक्ष ले, सरकार कानून वापस लेने वाली नहीं है। इसको और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जो जो बदलाव करना होगा हम करेंगे, जो जो कदम उठाना होगा उठाएंगे। सुनते हैं मृत्युंजय तिवारी जी, काफी देर तक आप संजय टाइगर जी के कहने पर आप चुप रहे। संजय टाइगर जी के कहने पर काफी देर तक मृत्युंजय तिवारी चुप रहे। अब आप बोल सकते हैं अपनी बात, ठीक है, सरल भाव से, आराम से बोलिएगा। मृत्युंजय तिवारी जी सवाल। धन्यवाद। हाँ, कर रहे हैं कि 2005 से 15 तक एनडीए की इसी सरकार ने, संजय टाइगर जी, आपकी और जेडीयू की थी, गली गली गांव शराब दुकान खुलवा रहे थे। शराबबंदी कानून लागू महागठबंधन की सरकार में हुई है, और जब तक हमारी सरकार थी कानून ठीक से लागू था। फिर से जब आप लोग आ गए तो देख लीजिए 38% लोग शराब पी रहे थे 2005 के पहले, और 2015 के बाद जब शराबबंदी कानून बिहार में लागू हुआ, शराब पीने वालों की संख्या नगण्य हो गई। इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस बात से आप ये नहीं हो सकते हैं, इस बात को काट नहीं सकते हैं आप। लोग जहरीली शराब बिक रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आखिर शराब कैसे मिल रहा है? चलिए हम ले लेते हैं जवाब, संजय टाइगर जी से ले लेते हैं। रुकिए तिवारी जी, नहीं विवेक जी, तिवारी जी रुकिए। विवेक जी, ये जहरीली शराब और शराबबंदी 2 अलग अलग चीजें हैं। जब शराबबंदी कानून लागू नहीं था तब भी शराब पीकर लोग मरते थे। जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है वहां भी लोग जहरीली शराब पीकर मरते हैं।
तो अवैध शराब निर्माण एक अलग विषय है। वो शराबबंदी हुआ है इसलिए अवैध शराब निर्माण हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। बिहार में अनेकों घटनाएं हैं जब उस समय हुई है जहरीली शराब की, जब शराबबंदी नहीं था। ये दोनों को टैग करके इस कानून को मजाक बनाना चाहते हैं। देखिए आपकी मंशा बिल्कुल हम समझ रहे हैं। देखिए शराबबंदी कानून के लागू होने से कई लोगों की समस्याएं हैं। अब जो शराब व्यवसाय में थे, जो शराब के सेवन के आदी हैं, उनको भी पीड़ा हो रही है। और ये तर्क क्या दिया जा रहा है कि राजस्व का नुकसान हो गया। राजद के सरकार में शराबबंदी नहीं थी तो राज्य का कितना विकास हो गया। जिन राज्यों में शराबबंदी है, आंशिक शराबबंदी गुजरात में है, क्या वो विकास नहीं कर रहा है? जितने पैसे राजस्व में मिलते हैं उससे ज्यादा हेल्थ पर खर्च करना पड़ता है। शराब के कारण जो बीमारियां होती हैं, यहाँ तो ये मृत्युंजय तिवारी जी, संजय टाइगर वाला ये उदाहरण अच्छा लगा। मृत्युंजय तिवारी जी, संजय टाइगर जी ने जो ट्रेन वाला जो उदाहरण दिया ना, इसमें अमीर गरीब वाली कोई चीज नहीं है। आपको पता है नियम कानून कायदे क्या है। अब बिना टिकट के चलिएगा तो फाइन दीजिए, छूट जाइए, लेकिन दोबारा अब हमें जरा ये पता करना, ये केस रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, ये सवाल है। मृत्युंजय तिवारी जी, केस रिकॉर्ड के बारे में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, राजेश राठौर जी मौजूद हैं। राजेश राठौर जी, इतनी बात सुनने के बाद इस नए संशोधन से शराब के केस क्या कम हो जाएंगे, मामले कम हो जाएंगे, लोगों ने शराब से दूरी बना लेनी है? विवेक जी, केवल एक लाइन मैं बोलूंगा। जी। आपने कई बार दोहराया कि रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा। हाँ। अपराधियों का अपराध का रिकॉर्ड होता है कि नहीं? अगर अपराधी पकड़ा जाता है तो पूरा रिकॉर्ड आ जाता है कि पहले किस हत्या में शामिल रहा, किस डकैती में रहा। तो यही जानना चाह रहे हैं संजय टाइगर जी, यही जानना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या तकनीक विकसित? नहीं, ठीक है संजय टाइगर जी, क्या तकनीक विकसित कर ली गई है? अभी कौन सी नहीं, अभी किस तकनीक से पता चलता है कि लालू जी पर पहले कई बार सजा हो चुका है, ये किस तकनीक से पता चलता है? नहीं, ये डिबेट डिरेल ना हो जाए, इस पर इसका हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। ये डिबेट को उसी पॉइंट पर रखिए। हाँ राजेश जी अपनी बात रखिए। उदाहरण दे रहा था अभी कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर। अपराधी का टाइगर जी, अब रिकॉर्ड कैसे? संजय टाइगर जी, बस ये अभी एक अपराध है। ठीक है राजेश राठौर, रिकॉर्ड निकल जाएगा जैसे बाकी अपराधियों को निकलता है। थोड़ी देर। हाँ राजेश राठौर जी, सम्मेलन करेंगे उनको न पकड़िए। अच्छा ठीक है, राजेश राठौर जी को बोलने दीजिए। उदाहरण दे रहा था कि अपराधी का पुराना अपराध रिकॉर्ड कैसे निकलता है, वैसे इस अपराध का भी निकलेगा। ठीक है। हाँ राजेश। विवेक जी, लगता है कि लगातार 7 सालों में कम से कम आप 100 बार इस पर डिबेट कर चुके हैं और आज फिर नई बात आई है, हम डिबेट करने आए हैं। अगले 70 साल तक इस पर डिबेट होता रहा कि शराबबंदी बिहार में कितना सफल है। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों का मात्र 4 अधिकारियों का ड्राफ्ट किया हुआ पत्र दिया कि इसको पढ़िए कि शराबबंदी संशोधन कानून बनेगा, उस दिन ही आपके चैनल से मैंने दिया था, अनेक चैनल को मैंने बांट दिया और रिलीज भी प्रेस भेजा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम इस पे नहीं जा रहे हैं कि शराबबंदी फेल है या शराबबंदी नहीं है, हम इस पे बहस नहीं करना चाहते। हम इस पे बहस नहीं करना चाहते हैं कि होली के दिन जहरीली शराब से कितनी मौत हो गई, हम इस पे बहस करना चाहते हैं कि बिहार में शराब न बिके। शराब पीने वाले को फाइन की बात तो आपने कह दिया, लेकिन शराब न बिके इसकी गारंटी सरकार ने नहीं ली है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार और जनता के बीच की कड़ी माननीय विधायक और विधान पार्षद होते हैं और सभी दल के हैं, आप सबसे उनकी राय लीजिए कि सफल शराबबंदी कैसे होगा। तो उन 4 अधिकारियों को ड्राफ्ट ये जनता पर सौंप रहे हैं जो कभी एसी से निकलते नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि डीएम, प्रधान सचिव, कमिश्नर एक रात गांव में बिताएंगे। कोई अधिकारी गांव में बिताएगा? और जो गांव में नहीं जाएगा वो अच्छी बात समाज के लिए कह क्या सकता है? तो उसके लिए सबसे उपयुक्त है कि जनप्रतिनिधि। हो सकता है कि विपक्ष के विधायकों पर आपको भरोसा नहीं हो, जेडीयू और भाजपा के विधायकों से पूछिए और उनसे राय लीजिए कि शराबबंदी सफल कानून कैसे हो, तो वो राय अच्छी देंगे। और 4 अधिकारियों से करते हैं, कभी के पाठक को लाते हैं, कभी केपे के पाठक को लाते हैं, और ये मुख्यमंत्री नहीं कहते हैं कि मेरे रहते शराब नहीं बिकेगा। उन्होंने ये कहा कि शराब पीने वाले पर एक बार फाइन लेके छोड़ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की हिम्मत है तो बोले कि बिहार में शराब नहीं बिकेगा। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि शराब बेचने वाले को संरक्षण वही दे रहे हैं। शराब माफिया के संरक्षण में ये सरकार चल रही है, ये राजस्व मिलता है।
जनता न्यूज को 18 के अरे मंच को बहस पब्लिक कर रहे हैं मंच आप। बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ये गारंटी क्यों भाषण नहीं करने करते लगे। हैं? ये बिहार भाषण का में मंच शराब नहीं है। नहीं बिकेगा। विवेक जी, मुझे बाबा यही जी, चाहिए ना है। कि मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों नहीं कहा। संजय टाइगर जी जवाब दीजिए। कितने लोगों हाँ, की संजय जान टाइगर जी। लेने के बाद बिहार में ठीक है, शराब नहीं बिकेगी? सवाल समझ गए, सवाल कितनी समझ गए, समझ गए देखिए सवाल विवेक राठौर जी। हाँ, देखिए मुझे लगता है कि राठौर जी कानून कैसे बनता है इसकी बारीकी को नहीं समझ अरे पाए हैं। कानून तो लगातार जब बना रहा है, बारीकी आप बता दीजिए ना। सदन में विधेयक आता है, आप विधायक चर्चा हुआ, आप चलाइए, आप चर्चा में बताइए, सभी दल के सांसद, संजय टाइगर जी, आप रुकिए, रुकिए, बताइए, अरविंद जी, आप जरा क्या रुकिए। है? मैं बताता हूँ, संजय टाइगर जी, मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा सा प्लीज अरविंद जी रुकिए, जवाब देने दीजिए ना संजय टाइगर जी। मेरी बात सुन लीजिए। कार्यपालिका का देखिए, जब विधायिका को पंगु जब बनाना वो नहीं विधेयक चलेगा। आता है जिस सदन के मुख्यमंत्री अंदर, को गुस्सा विवेक आता हो, जी, तो मुख्यमंत्री जब स्पीकर विधेयक को आता है, बोलेंगे, संशोधन तो जनता की विधेयक बात आता क्या है, तो उस पे चर्चा होती है। जब विधेयक आया था तब भी चर्चा में मैंने आज कांग्रेस कहा पार्टी हूं के कि लोगों आपके ने, सब मंच पे पार्टी कहा के हूं। लोगों ने भाग माननीय लिया था मुख्यमंत्री जी, और जनता चर्चा की के बाद कानून जनता आता है, से राय संशोधन लेकर विधेयक भी उसके आता है। तो लेकिन जिनको मुख्यमंत्री चर्चा में ऐसा भाग नहीं लेना करेंगे, होता है, क्योंकि अपना मुख्यमंत्री नाम के दर्ज दल कराते का हैं, वो अपनी सरकार बात का रखते हैं। शराब सब विधायकों को, कानून सब से पार्टियों को अवसर इसमें मिलता है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं उसके कहते? बाद कानून बिहार में मुक्त लेता शराब है। नहीं बिकेगा। लेकिन इस बारीकी पहली को बात नहीं ये जानते फाइन हैं, लेके छोड़ इसलिए दीजिएगा। सवाल खड़ा और कर रहे दूसरी बात, हैं। क्या बिना तीसरी बहस बात, के कानून आपके बनता पास है? कोई ऐप है क्या? क्या बिना सदन में चर्चा के कानून बनता है? सदन में जब चर्चा अरे चलता क्या है तो जूत- सभी जूता पार्टी के लोग से, चर्चा बूट नहीं से करते लात से हैं? विधायकों को पीटा जाता है। अब स्पीकर साहब बोलता है तो मुख्यमंत्री कहते हैं आपको समझ नहीं आता है कानून। जिस मुख्यमंत्री को स्पीकर में गुस्सा आता हो, देखिए वो राठौर क्या जी, कानून बनाएंगे? राठौर जी, ये राजनीति में आलोचना का विपक्ष को पूरा अधिकार है। शराबबंदी कानून बनाएंगे, विपक्ष तो को सफल होगा। आलोचना का अधिकार है, आलोचना नहीं कर रहा लेकिन हूं, मैं तो यही कह रचनात्मक रहा हूं। आलोचना करिए। आप अपने और विधायकों इसी की राय नकारात्मक सही से राजनीति का शराब नतीजा बंदी है संशोधन कि कानून कांग्रेस बनाएंगे। पार्टी चार अधिकारियों सदाकत की आश्रम राय में से नहीं सिमट गई बनाएंगे। और ये देश की पाठक सबसे जाएंगे, पुरानी ये पार्टी पाठक आएंगे, संसद इससे के नहीं अंदर चलेगा। विपक्ष आप का दर्जा पाने की हकदार नहीं रही। अगर कानून बनाइएगा, रचनात्मक तो आलोचना सफल करिए। होगा। अगर सदन कानून में को भरपूर किया अवसर तो दिया सफल जाता नहीं है होगा। कि आप अपनी बात कहिए, संशोधन राजेश करिए, आपका सवाल आप पूरा सुझाव हो गया। दीजिए। अब राजेश कानून जी, का सवाल आपका क्या पूरा है? नहीं। आपको पता नहीं है तो हम ठीक क्या है, करें? संजय जी जवाब दे रहे हैं। संजय जी जवाब दीजिए इनके सवालों का। हाँ रुक जाइए, राजेश राठौर जी रुक एक और जाइए। सवाल है मेरा, एक और सवाल है। हाँ बोलिए बोलिए। एक और सवाल मैं है मेरा। विवेक हाँ। जी, कि मैं जिस तरह गाड़ी मैं ट्रैफिक पर राजेश मिलता जी को है, यही कह रहा तो पता था चलता है कि पोल्यूशन कि- फेल है, इनका इंश्योरेंस अलग फेल विषय है। हो गया ना। अगर किसी को ठीक है, आपका सवाल हाँ संजय जी जवाब में दीजिए। खुरपी का गीत ना नहीं, गाया समय की जाए। कमी है, राजेश जी रुक जाइए। मैं रुकिए। कह रहा हाँ, था कि संजय जी देखिए, जब विधेयक आता है सदन के अंदर, संशोधन विधेयक आता है, तो सभी दलों को अवसर होता है, विधायकों को अवसर होता है कि वो चर्चा में भाग ले, अपना सुझाव देते हैं, अपनी राय देते हैं, अपना संशोधन देते हैं, तब जाके अंत में कानून जो है असली रूप लेता है। और भविष्य में भी ये कोई अंतिम बार नहीं है। अगर भविष्य में आवश्यकता महसूस होगी तो और कैसे प्रभावित हो, उसके लिए चलिए, संजय टाइगर ने कहा कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ी और कैसे प्रभावी हो तो इसमें और भी संशोधन हो सकते हैं। लेकिन बात यह है बिहार की जनता क्या चाहती है। एक सर्वे, एक मजबूत सर्वे यहां पर होना चाहिए। उस सर्वे को लेकर क्या हुआ, आधिकारिक सर्वे है, डीएम के स्तर पर सर्वे है, पंचायत के स्तर पर सर्वे है, किस तरह का सर्वे है जो सरकार करती है, या फिर जो एक रिपोर्ट आती है 38 जिलों की, उसके आधार पर इसे बनाया जाता है। यह कानून अगर लचीला होता है तो इसको कई आयाम है। और जब कहा जा रहा है कि एक बार दो बार, तो किस तरीके से पैटर्न काम करेगा, इसकी भी रिपोर्ट हम जल्द ही आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।